हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शादी के बाद किसी अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध बनाना हमारे देश में, हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में गलत माना जाता है कि आप सिर्फ एक स्त्री से विवाह कीजिए, एक पुरुष से विवाह कीजिए और पूरा जीवन उसी के साथ रहिए और किसी अन्य स्त्री का या पुरुष का चिंतन भी नहीं कर सकते आप, नहीं तो आपको पाप लगेगा। ये घोर अपराध है। खास तौर से ये बात स्त्रियों पे लागू की जाती है और स्त्रियां भूल कर भी किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं कर सकती, क्योंकि अपने आप को वो पाप से भरे हुए देखने लगते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, ये तो पाप है। वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन पुरुष देखिए, पुरुष के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, ये जो इंद्रियां हैं, उनका स्वभाव है कि एक ही स्त्री, एक ही पुरुष के साथ रहने से मन ऊब जाता है। जैसे आपको एक ही चीज की सब्जी बना के दी जाए, जो आपका मनपसंद सब्जी है, आपको रोज रोज वही सब्जी बना के दी जा रही है, तो आप कितना भी आपका फेवरेट हो, मनपसंद हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन खाएंगे तो आपका मन उब ही जाएगा। वैसे ही इंद्रियों का स्वभाव है कि एक ही स्त्री के साथ, एक ही पुरुष के साथ रोज-रोज एक ही चीज़ मिल रहा है तो मन ऊब जाता है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। कि हमारे समाज में इतनी गलत चीज़ें स्त्रियों पे थोपी गई है कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, जो भी है जीवन भर उसी के साथ रहना है, जैसे भी रहना है। ये बात पुरुषों को नहीं बताई जाती है, कम बताई जाती है। क्यों? देखिए, ये जब भी चीज़ें बनी थी तो अपने समय में उसका कारण कुछ और था, जब भी बना था। लेकिन आज का समय कुछ और है। अगर स्त्रियाँ पुरुष को तृप्त नहीं कर पाती हैं, उनकी पत्नी तृप्त नहीं कर पाती हैं, तो वहीं पुरुष चले जाते हैं कोठे पे, वेश्यालय में। लेकिन स्त्रियाँ नहीं जा सकती। अगर किसी स्त्री का पुरुष तृप्त नहीं कर पा रहा है, तो स्त्रियाँ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके भीतर इतनी चीज़ें भर दी गई हैं कि वो हृदय में ले लेती हैं बातें। वो घोर अपराध, पाप भाव से अपने आप को भर लेंगी अगर ऐसा विचार आएगा। पुरुष देखिए, बहुत ज़्यादा पुरुष जाते हैं कोठे पे, लेकिन कभी स्त्रियों को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं। वो सिर्फ हमारे देश में है, भारत में है, ऐसा अन्य किसी देश में नहीं है। आप पश्चिम देश में चले जाइए, देखिए पश्चिम में, वहाँ की स्त्रियों में पुरुष का कोई रस नहीं है, पुरुष में स्त्रियों का कोई रस नहीं है, क्योंकि दिन-रात एक-दूसरे को देख रहे हैं, नग्न देख रहे हैं, एक दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, आज इसके साथ, कल उसके साथ। वो पार हो चुके हैं उन सब चीज़ों से, कहीं न कहीं उसी में नहीं लीन है, इसीलिए कहीं न कहीं वो देश आगे है भारत से। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से है जो कि गलत चीज़ें हैं, चीज़ों को बदल देनी चाहिए समय के अनुसार। अगर कोई भी पुरुष स्वतंत्र है तो स्त्री भी स्वतंत्र है। जो पुरुष कर सकता है स्त्री भी कर सकती है, लेकिन स्त्रियों के लिए बंधन बनाया गया है कि नहीं, उनके मन में इतने संस्कार के नाम पे बातें भर दी गई हैं कि नहीं, तुम्हें पाप लगेगा अगर ऐसे करोगी तो। पुरुष को भी वो कार्य नहीं करना चाहिए जो स्त्री से नहीं करवा सकते। अगर आप कर रहे हैं तो उनको भी पूरा स्वतंत्रता दीजिए कि तुम भी कर सकते हो। कि पाप लगेगा तो दोनों को लगेगा। हालाँकि पाप जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। तो ये मान्यताएँ बन गई हैं झूठी, बस वही चल रही है और लोग इतने रूढ़िवादी हैं कि ढो रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों को। पुरुष कुछ भी कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। स्त्रियों को इतना पाबंद बना दिया गया है कि तुम एक ही घर में रहो, जीवन बिताओ बस। नहीं तो ये स्वभाव है, स्वाभाविक है कि आपका आकर्षण किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष से होता रहता है, क्योंकि वो मिला है, आपके भीतर मिली हुई चीज़ें हैं, प्राकृतिक है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। अगर उसको गलत कह रहे हैं तो फिर सब गलत है। अगर कुछ गलत है, कुछ सही है तो ऐसा नहीं हो सकता। जो नेचुरल आपको मिला है वो सब सही ही है। तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।